मेरे ख्याल से जितना इंपॉर्टेंट ये डिसीजन लेना है कि आपको म्यूचुअल फंड कब खरीदना चाहिए, यानी म्यूचुअल फंड में कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उतना ही इंपॉर्टेंट ये डिसीजन लेना है कि आपको म्यूचुअल फंड कब सेल कर देना चाहिए, यानी म्यूचुअल फंड से कब आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। रीज़न ये है कि अगर सही टाइम पर आपने अपने म्यूचुअल फंड को सेल नहीं किया तो हो सकता है वहां पर आपको भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए टाइम टू टाइम आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि आपकी पोर्टफोलियो में कौन सा ऐसा फंड है जो आपकी पोर्टफोलियो के लायक नहीं है, उसे बाहर का रास्ता दिखला देना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी एंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको पता तो होना चाहिए कि आपको क्या देखना है और किस फैक्टर की बुनियाद पर अपने कुछ फंड को निकालना है। देखिए, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी पोर्टफोलियो के लिए ये फंड सुटेबल नहीं है। और बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे लक्षण है जो आपको अपने फंड में दिख जाए तो उसे आपको निकाल देना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। सबसे पहली बात, जब आप ये देखें कि आपका फंड काफी लंबे समय से अच्छा रिटर्न्स नहीं दे रहा है या बिल्कुल रिटर्न नहीं दे रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उस फंड को सेल कर देना ज्यादा बेहतर होता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने 1 साल पहले किसी फंड में निवेश किया था, फर्स्ट के 6 महीने बहुत ही अच्छा परफॉर्म रहा, उस फंड का बेटर रिटर्न आपको दिया, बट लास्ट के जो 6 मंथ रहे बहुत ही खराब रहे और बिल्कुल ही रिटर्न आपको देखने को नहीं मिला। तो आप ऐसी कंडीशन में उस फंड को आप अपनी पोर्टफोलियो से बाहर कर सकते हैं। बल्कि मैं तो आपको यह कहूंगा कि जब आपका फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा हो बट अचानक से उसके परफॉर्म खराब होने लगे, तो आप चेक करने की कोशिश कीजिए कि उसका परफॉर्म क्यों खराब हो रहा है। अगर कुछ खास रीजन आपको पता चल जाता है, आपको लगता है कि वो रीजन अगर 2 हफ्ते 3 हफ्ते या 2 महीने 3 महीने के बाद ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 1.5 से 2 महीने के बाद अगर वो ठीक होने वाला रीजन नहीं है, फिर भी आपको उस फंड से एग्जिट हो जाना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपकी पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे फंड जो आपकी पोर्टफोलियो में है बट वो अच्छे फंड नहीं है, आई मीन कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी पोर्टफोलियो लगातार नेगेटिव में शो हो रही है। तो आप ऐसे कंडीशन में भी कुछ ऐसे फंड्स को चुनकर आप अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर सकते हैं। मतलब ऐसे फंड्स को सेल कर देना चाहिए जिस फंड्स की वजह से आपकी पोर्टफोलियो लगातार नेगेटिव में शो हो रही है। ऐसा अक्सर उस वक्त होता है जब आप एक गलत म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। देखिए, अब एक गलत म्यूचुअल फंड कौन है और सही म्यूचुअल फंड कौन है, इसके फैसले और इसके डिसीजन बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं 2 चीज़ें आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज़ कि आपको होल्डिंग्स देखना चाहिए। अगर आपने होल्डिंग्स देखे बगैर अगर किसी फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो हो सकता है कि वो फंड बाद में गलत साबित हो जाए। इसी तरीके से कुछ रेशियोज होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डिवीजन होते हैं, शार्प रेशियोज होते हैं, उसके बाद टर्नओवर रेशियोज होते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे रेशियोज होते हैं जो आपको देखना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो अगर आपको देखना चाहिए, इसके अलावा भी और भी कई सारे रेशियोज होते हैं जो आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये सारे रेशियोज कौन से फंड अच्छा है और कौन सा खराब है ये डिसीजन लेने में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। लेकिन आपने शुरू में ये चीज नहीं देखा, किसी गलत फंड में आपने पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब वो नेगेटिव में जा रहा है जिसकी वजह से आपकी पोर्टफोलियो पूरी नेगेटिव में जा रही है, तो आपको ऐसे फंड को सेल कर देना चाहिए। इसको जरा एक एग्जांपल से समझते हैं तो और भी बात क्लियरली समझ में आ जाएगी। मान लीजिए कि आपने किसी ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया जो फंड सेक्टर स्पेसिफिक फंड है, समझ रहे कि नहीं, मतलब वो ऐसा फंड है जो किसी खास सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। अब किसी रीजंस की वजह से पूरा सेक्टर में ही डाउनफॉल आ रहा है तो यकीनन आपकी पोर्टफोलियो भी डाउन ही शो होगी। अब मान लीजिए कि आपने एक ऐसे फंड में पैसे को इन्वेस्टमेंट कर दिया जो आईटी सेक्टर में अपने पैसों को लगाता है। अब आईटी सेक्टर में अगर गिरावट आती है तो यकीनन आपके फंड में भी गिरावट आएगी, उसके रिटर्न में भी गिरावट आएगी और जिसकी वजह से आपकी पोर्टफोलियो नेगेटिव में ही शो करेगी। शायद आपको याद है या नहीं है, अगर नहीं है तो मैं आपको बताता हूं। 2018 में ऑटो सेक्टर में गिरावट शुरू हो गई थी और ये गिरावट 2 महीने 4 महीने के लिए नहीं रही, बल्कि 2020 तक गिरावट होती रही और लगातार ऑटो सेक्टर में गिरावट ही रही। मतलब 2018 से लेकर 2020 तक ऑटो सेक्टर में किसी को कोई रिटर्न्स नहीं मिला। अब सोच कर देखिए, जो ऐसा फंड होगा, जो स्पेसिफिक फंड होगा और वो ऑटो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा तो उसका क्या हाल रहा होगा। क्या लगता है आपको उसको कुछ प्रॉफिट हुआ होगा? बिल्कुल ही नहीं हुआ होगा, हो सकता है कि उल्टा नुकसान भी हो चुका होगा उन्हें। तो देखिए, कहने का मतलब यह है कि ऐसा किसी भी सेक्टर के साथ हो सकता है। तो इससे बेहतर है कि किसी सेक्टरल फंड में पैसा लगाने से बेहतर है, स्पेसिफिक सेक्टर फंड में पैसा लगाने से बेहतर है कि आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तैयार करें। इसके लिए आपको डाइवर्सिफाइड
फंड में पैसा लगाना चाहिए। लेकिन आपने ऑलरेडी किसी स्पेसिफिक सेक्टर फंड में पैसे लगा चुका है, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वेरी वेल, अदरवाइज आपको उस फंड को सेल कर देना चाहिए, उस फंड से आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। अब एक बहुत ही जरूरी फैक्टर आता है फंड मैनेजर का चेंज हो जाना। देखिए, जब भी किसी भी फंड का अच्छा परफॉर्म है, इसका मतलब है कि वो फंड मैनेजर अच्छा कुछ कर रहा है फंड के साथ, इसकी वजह से उसका परफॉर्म बहुत ही अच्छा जा रहा है। बट मान लीजिए अगर आपने किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, उसका परफॉर्म शुरू में बहुत अच्छा था, बाद में खराब हो जाता है, तो आप चेक करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको पता चलता है कि फंड मैनेजर की चेंजिंग की वजह से हुआ है, तो आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपको फंड से एग्जिट हो जाना चाहिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि फंड मैनेजर जो नए आते हैं वो भी काफ़ी एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके पास भी काफ़ी एक्सपीरियंसेस होती हैं और वो अच्छा करते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि अच्छा हो ही जाए, समझ रहे। हो सकता है मैं आपको ये कहूँगा कि आप 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने इंतज़ार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आपका नया फंड मैनेजर आया है, हर किसी का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, समझ रहे कि नहीं। हो सकता है वो बढ़िया हो, किसी और फंड को इसने बढ़िया मैनेज किया हो, लेकिन उस फंड को वो मैनेज न कर पाता हो। जैसे कल की हमारी एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने SBI कॉन्ट्रा फंड के बारे में बात किया था। वो फंड कब लॉन्च हुआ था? 1999 में लॉन्च हुआ था। बट 1999 से जो फंड मैनेजर उस फंड को मैनेज कर रहा था, वो SBI के दूसरे भी फंड्स को मैनेज कर रहे हैं आज के डेट में भी, तो दूसरे फंड को अच्छा मैनेज कर रहे हैं, बट SBI कॉन्ट्रा को अच्छा मैनेज नहीं कर पाया, जिसकी वजह से बाद में दिनेश बालाचंद्रन जी आए 2018 में, उसके बाद उस फंड का परफॉर्म अच्छा हो गया। तो SBI कॉन्ट्रा फंड के केस में यह है कि फंड मैनेजर चेंज होने से फंड का परफॉर्म अच्छा हो गया, बट आपके केस में ऐसा हो सकता है कि अब फंड मैनेजर चेंज होने से फंड का परफॉर्म खराब हो जाए, तो आप वहां पे ऐसे फंड को सेल कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी फंड को इसलिए भी सेल किया जा सकता है कि आपका फाइनेंशियल गोल कंप्लीट हो गया हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया हो, वो गोल आपका अचीव हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो, तो अब आप उस फंड से निकल सकते हैं। उसके बाद एक और भी आपका पर्सनल रीजन भी हो सकता है, जिसको मैं जिक्र करना चाहूँगा, जिसके बारे में, यानी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है या उसके अलावा कोई भी इमरजेंसी ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से आपको भारी रकम, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे लेना पड़ सकता है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने म्यूचुअल फंड को सेल कर सकते हैं। क्योंकि जब इंसान भारी रकम उठा सकता है हाई इंटरेस्ट पे, तो अपने म्यूचुअल फंड को क्यों नहीं सेल कर सकता है जब आप उसमें काफ़ी दिनों से इन्वेस्टेड है तो। और अगर काफ़ी दिनों से इन्वेस्टेड नहीं है फिर भी आप उस फंड को सेल कर सकते हैं, बिकॉज आपको ज़रूरत है। अब एक बात और भी कर लेते हैं लास्ट में कि किस फंड को पहले सेल करना चाहिए आपके अपनी पोर्टफोलियो में से। तो देखिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो फंड जो आपको ऑलरेडी बहुत ही हाई फाई रिटर्न्स दे चुका है काफ़ी दिनों से, अभी भी वो दे रहा है मतलब, तो उस फंड को सेल कर देना चाहिए। उसका रीज़न ये बताते हैं कि हो सकता है उसका परफॉर्म अब ख़राब हो जाए, बट इन चीज़ों को मैं नहीं मानता। जो फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम इस डर से उस फंड को अपनी पोर्टफोलियो से अलग नहीं कर सकते कि हो सकता है फ्यूचर में इसका परफॉर्म ख़राब हो जाए। तो ऐसा तो किसी भी फंड के साथ सोचा जा सकता है ना। आज किसी फंड का परफॉर्म अच्छा हुआ, आप उसको सेल कर दीजिए 1 महीने के बाद, आप ये सोच सकते हैं कि आने वाला टाइम में, अगले महीने में इसका परफॉर्म खराब हो जाए। तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। मेरा मानना है और मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन है कि आप उस फंड को सबसे पहले अपनी पोर्टफोलियो से बाहर कर दें जो अच्छा और बेटर परफॉर्म काफ़ी दिनों से नहीं कर रहा है। लेकिन आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, ये भी आप मुझे बताइएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनकी बुनियाद पर आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपको अपने म्यूचुअल फंड से कब एग्जिट हो जाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। और फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंटेंट के लिए आप बी फाइनेंसर एक ट्रस्टेड चैनल है, इसे जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम टू टाइम मैं आपके कमेंट के जवाब भी देते रहता हूं, बल्कि हमेशा देता हूं, और कोशिश करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके आपको आंसर कर सकूं। तो फिर मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।